बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे भाई की शिकायत बड़े भाई से नहीं की जाती। अगर छोटा भाई गलत होता है ना, उसके संस्कार गलत होते हैं तो बड़े भाई से नहीं की जाती, क्योंकि समझदार तो करेगा ही नहीं। इसलिए करेगा कि वो जो संस्कार जो दिए हैं छोटे भाई को, बड़े भाई के उससे ज़्यादा ख़राब होंगे। पहले बड़ा भाई है, फिर बाद में छोटा भाई है। और बड़ा भाई अगर पढ़ा लिखा हुआ, समझदार हुआ, उसके बाद शिकायत करने गए, पता चला वो इस तरह मारेगा, बड़े ख़तरनाक तरीके से मारेगा अपनी इल्म से, तो बेवकूफ़ आदमी होगा जो छोटे भाई की शिकायत बड़े भाई के पास करने जाए। समझ में आई बात? और छोटा भाई बड़ा भाई किसको देख रहा है? एक इमारत को देख रहा है कि इमारत है, और बंदा इमारत को नहीं देख रहा, इमारत जिस पे खड़ी है उसको देख रहा है, चारों पिलरों को देख रहा है। बंदा बंदा चारों पिलरों को देख रहा है कि वो इमारत उसी पे खड़ी है। और वो दोनों भाई जो हैं, छोटे बड़े जो भी बड़े हैं, वो एक इमारत को देख रहे हैं कि इमारत खड़ी है भाई। उनकी निगाह इमारत पे है और बंदे की निगाह चारों पिलर्स पे है। समझ में आई बात? तो बंदा जो है ना, बस अब देखिएगा, मुसब्बिब को असबाब की ज़रूरत नहीं होती, जिसके पास असबाब होते हैं उनकी निगाह असबाब पे होती है। मुसब्बिब को असबाब की ज़रूरत नहीं होती, असबाब उससे पैदा हैं, असबाब को वो बनाने वाला है, और आप लोग असबाब को बनाने वाले हैं। समझ भाई? तो इसलिए असबाब पे निगाह नहीं होनी चाहिए, कभी निगाह नहीं होनी चाहिए। बादशाह को अपनी सल्तनत पे कभी निगाह नहीं होनी चाहिए। बादशाह की सल्तनत 2 मिनट में गिर जाती है। अमीर आदमी को अपने पैसे पे घमंड नहीं होना चाहिए, पैसा कब हाथ से निकल जाए कुछ पता नहीं है। और तंदुरुस्त आदमी को अपनी सेहत पे घमंड नहीं होना चाहिए, कब बीमार पड़ जाए। समझ में आई बात? तो ये बातें हैं सारी बात। आप असबाब को देख रहे हैं, बंदा मुसब्बिब असबाब को देख रहा है जिसने असबाब पैदा किए हैं। इसलिए बेकार है कहीं जाना, खामोश होके बैठो, अल्लाह ताला बहुत बड़ी ताकत है। समझ में आई बात? जो मक्कार लोग होते हैं ना, पता चला उनकी वजह से उसके ख़ानदान के लोग मारे गए, जो शराफत वाले हैं, जो शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मक्कार आदमियों से पता चला पूरा ख़ानदान को ले डूबा। जो ख़ानदान को इसलिए ले डूबा कि ख़ानदान वाले देख रहे थे हाँ ये मक्कार है, लेकिन खामोश थे। ख़ानदान वाले खामोश थे, मज़े ले रहे थे, इसलिए वो मारे गए। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब 4 पिलर्स होते हैं ना, जिस बिल्डिंग में 4 पिलर्स होते हैं, उस बिल्डिंग में बंदा सब रह रहे हैं, तो वो बंदा बेवकूफ़ होगा जो पिलर्स को कमज़ोर करेगा। उसे पता है पिलर एक भी कमज़ोर हो गया तो बिल्डिंग गिरेगी, और मैं गिरूँगा, मेरा ख़ानदान गिरेगा। ज़ाहिर बात है, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, अगर मैंने ही पिलर्स को कमज़ोर किया तो बिल्डिंग तो गिरेगी, उसमें मैं ही भी गिरूँगा। ज़मीन दोस्त तो मैं ही होऊंगा, क्यों? पिलर्स तो बिल्डिंग पे ही खड़ा है और बिल्डिंग को मैं रह रहा हूँ। समझ भाई, जहन नशी कर लेना भाई साहब। हाँ, जहन नशी कर लेना। तो अब नमाज़ का टाइम हो रहा है, इसलिए बाद में तकरीर डालूंगा थोड़ी जो डालनी है। अल्लाह ताला हमारे जहन नशी करें, और जो हमारा इल्म है हम इल्म के मुताबिक सही सोचें। जो इल्म है हमारे पास, इल्म से पता चला गलत सोच रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम हिंदुस्तान को भाईचारे की आपस में बना रहे, गंगा जमुना की तहजीब बने, और एक जो बिल्डिंग के पिलर्स हैं उसको मजबूत बना के रखें, थामे रखें अल्लाह ताला, और मजहबी सखावत बने रहे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िब दावाना।